Okay, the topic related with the mid year. लास्ट टॉपिक है जी हमारा जो मिड ईयर में सिलेबस आपका आना है एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड एटम्स न्यूक्लियाई एंड रेडिएशन। अच्छा, सबसे पहले बेटे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैन एनीवन टेल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता क्या है? व्हाट इज ऑल अबाउट दिस? ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने किया था। What is difference between radioactive element and a simple element? Any idea? No one have any idea? हाँ ठीक है, बताएं जी। कौन कौन बताएगा? किसी को कोई आइडिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? ओ लेवल्स में सेकंड लास्ट टॉपिक था। ओके, अच्छा जी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास वो एलिमेंट्स हैं विच आर अनस्टेबल बाय नेचर। सो रेडियो एक्टिव elements whose atomic number is greater than 3 and they will emit a radiation by nature. Why they will emit radiation? So that they will become stable. बेटे periodic table में आपके पास more than 115 एलिमेंट्स हैं। तो उन एलिमेंट्स में से जिनका atomic number greater than 83 है, what they will do, they will emit radiation by nature, so they will become stable. So now is the definition clear to everyone what is meant by radioactive element? So elements whose atomic number is greater than 83, they will emit radiation in order to become stable. Acha, and this sort of the radiation is invisible. We can't see that radiation. इसलिए ये रेडिएशन आपकी बड़ी रियली वेरी डेंजरस एज वेल बिकॉज वी कांट सी देम बट वी कैन डिटेक्ट द रेडिएशन। ओके, व्हाट सॉर्ट ऑफ रेडिएशन? कितनी टाइप्स हैं जी रेडिएशन की जो एक आपके पास एलिमेंट एमिट करता है? नाम तो याद होने चाहिए आपको। किसी को याद है जी नाम? कौन कौन सी रेडिएशन है, कितनी टाइप की रेडिएशंस हैं जो एक अल्फ़ा बीटा एंड गैमा? ओके, वेल डन, बिल्कुल ठीक है जी। अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ गैमा रेज? सलमान आप बताओगे बेटा, क्या नेचर क्या गैमा रेज की? ओ लेवल्स में आपके पास टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें भी हम लोगों ने गैमा रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिंपल वेव्स में क्या डिफरेंस है? ओके, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल ठीक है। ओके, गुड टू गो। ओके, सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेडिएशंस। नंबर वन इज द अल्फा पार्टिकल, नंबर टू इज द particle, and number three is the gamma rays. Detection is not connected with our syllabus, इसलिए इसको हम जो वो नहीं करते। यहाँ पे आ जाए बेटे, अब आपको ये नोट भी कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में। अल्फा पार्टिकल, इसका सिंबल आपको बेटे पता होना चाहिए। 2 and 4 बीटा पार्टिकल्स। अच्छा, ओ लेवल्स में हमारे पास बीटा पार्टिकल थे सिर्फ -1 एंड 0, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और बीटा पार्टिकल आएगा विद रिस्पेक्ट टू ए लेवल्स। इसको बेटे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन।
and this one is called as positron. And gamma rays as it is. So symbols आपको याद होने चाहिए because these symbols will be used in the equation as well. So nature of alpha particle. Alpha particle are like, अच्छा हाँ, इसका दूसरा symbol alpha particle का helium He, या तो आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लें या आप इसको जो अल्फा साइन है उससे रिप्रेजेंट कर लें. अब इसका बेटे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? What is the nature of alpha particle? So simple answer that alpha particle is a helium nucleus, positively charged particle, contain 2 protons and 2 neutrons. यहाँ पे मैं हीलियम एटम की बात नहीं कर रहा. तो अल्फा पार्टिकल आपके पास हीलियम न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी बेटे, व्हाट सॉर्ट ऑफ चार्ज इज ऑन द न्यूक्लियस? हाँ, न्यूक्लियस न्यूट्रल नहीं होता. एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल. एटम बेटे न्यूट्रल होता है. वाई एटम इज न्यूट्रल? अबीरा आप बताओगे बेटे, एटम क्यों न्यूट्रल होता है बेटे? Anyone else wants to reply this question? Why atom is neutral? Same number of protons and electrons. Well done. That is the correct answer. So देखो बेटे, आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. स्ट्रक्चर में अगर आप जाते हैं तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है जी एटम का. कंसिस्ट ऑफ nucleus which contain proton and neutrons. Then the electrons will orbit around the nucleus. Electron contain negative charge, proton contain positive charge, and on neutron there are no charge. इसलिए न्यूक्लियस जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स. और अल्फा पार्टिकल की जो नेचर है ना, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा आपका, इसलिए फिर उसकी नेचर में आप फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस, contain positive charge and it consists of 2 protons and 2 neutrons. अच्छा, अब बीटा पार्टिकल पे आते हैं जी. बीटा पार्टिकल का एक ये मैंने सिंबल ड्रॉ किया है और बीटा पार्टिकल का एक ये भी सिंबल हो सकता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल की नेचर है इलेक्ट्रॉन्स. सो बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, contain नेगेटिव चार्ज. और पॉजिट्रॉन आपके पास उसका मैस सेम होगा लेकिन चार्ज उसका ऑपोजिट होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज़ द न्यू टर्म रिलेटेड विद द ए लेवल्स. ओ लेवल्स में we haven't done anything related with the positron, but now we will discuss the positron as well. So electron and positron में difference क्या है? They both have opposite charge. Similarity क्या है? इन दोनों का mass same होगा, quantity of charge दोनों की same होगी, लेकिन magnitude of the charge यानी positive या नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज होगा. Then we will talk about the gamma rays. Gamma rays are electromagnetic waves
and they travel with the speed of light. हाँ, इसकी स्पीड भी मेंशन करने के लिए आती है जी पेपर में कि इसका मास कितना है, चार्ज कितना है, कितनी स्पीड से ये ट्रेवल करती है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ यहाँ पे मैं आपको ये करवा रहा हूँ और कुछ बुक में खोलता हूँ, वहाँ से देखेंगे इसकी स्पीड के बारे में क्या क्या लिखा है। यहाँ तक बेटे इसकी नेचर में किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है, काइंडली आस्क एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन अप टिल दिस पॉइंट। सो अभी हमने डिस्कस क्या किया जी, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेडिएशन। सो ये रेडिएशन कौन कौन सी टाइप्स की हैं आपके पास? अल्फा पार्टिकल, देन बीटा पार्टिकल, एंड द थर्ड वन इज़ द गैमा रेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आगे क्लास रिलेटेड विद इसके फर्दर प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन। व्हाट इज़ मेंट बाय आयोनाइजेशन? इफ़ यू हैव केमिस्ट्री, किसी की अगर केमिस्ट्री है तो वो भी बता सकता है, फिजिक्स वाले भी बता सकते हैं आयोनाइजेशन का क्या मतलब है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज और व्हेन इट विल कंटेन नेगेटिव चार्ज। एक न्यूट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और एक न्यूट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है? सो कौन मुझे बताएगा जी? जी बेटे। Negative when it gains electron and positive when it loses. वेल डन आशा, गुड। सो बेटे जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद 1728 कौन सा है आप बेटे? क्योंकि यहाँ पे ना आपका सिर्फ लिखा था जी मोहम्मद अहमद। सो अपना आईडी लिख दीजिएगा ताकि अटेंडेंस में फिर मार्क कर सकूँ। सो बेटे when an atom will lose electron, it will become positively charged. When an atom will gain electron, then it will become negatively charged. आयोनाइजेशन की बात करते हैं जी रिलेटेड विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल आर हाईली आयोनाइज्ड। इसका क्या मतलब होगा जी? जब अल्फा पार्टिकल हिट करेगा एयर पार्टिकल्स को तो बेटे ये एयर पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा देगा। नॉकआउट इसलिए अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इसका मैसिव साइज है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये ज़्यादा एयर पार्टिकल को हिट करेगा विच आर इन कांटेक्ट, या ज़्यादा गैस पार्टिकल्स को हिट करेगा। सो आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा आपकी होती है अल्फा पार्टिकल की। देन बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन होगी मॉडरेट और गैमा रेज की आयोनाइजेशन होगी सबसे कम। ये प्रॉपर्टीज़ क्योंकि आपकी एमसीक्यूज़ में भी आती हैं और ये प्रॉपर्टीज़ आपकी थ्योरी में भी आती हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है। ये अभी तक ये ओ लेवल्स वाला ही मैं करवा रहा हूँ, एक्सेप्ट द टर्म विच वी हैव यूज्ड, द पॉजिट्रॉन। देन द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज़ द पेनिट्रेशन पावर। अल्फा पार्टिकल आर मैसिव क्योंकि वो पूरा हीलियम न्यूक्लियस है, इसलिए बेटे अल्फा पार्टिकल आपके ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते इन एयर। उनकी जो रेंज है एयर में दैट इज़ वेरी वीक, 5 सेंटीमीटर इन एयर एंड दे कैन स्टॉप बाय अ पीस ऑफ पेपर। अगर आपके पास पीस ऑफ पेपर है उसमें से आप रेडिएशन एमिट कर रही हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल उसमें से गो थ्रू नहीं कर पाएंगे, दे विल बी स्टॉप्ड। देन बीटा पार्टिकल की रेंज है जी मॉडरेट। मॉडरेट रेंज का मतलब है कि वो अल्फ़ा के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और उसको पेपर नहीं रोक पाएगा। द पेपर कैन नॉट स्टॉप द अल्फा बीटा पार्टिकल। सो द 1 millimeter thick aluminium sheet will be used to stop the beta particle. Then the gamma rays. Gamma rays have a very long range in air and it will be stopped by few centimeter of lead.
सो बेटे जिसकी आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा है ना अल्फ़ा की, उसकी पेनिट्रेशन सबसे कम है, और गैमा रेस की आयोनाइजेशन सबसे कम थी, इसकी पेनिट्रेशन या रेंज सबसे ज़्यादा है। ये जो आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी बेटे वॉल्स किस मटेरियल से बनाई जाती है? ये बेटे मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, बल्कि ये तो सारा आप जो मैं करवा रहा हूँ अगर आप ये लिखते जाएंगे, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होती थी, लेकिन अब वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, आयशा अटेंडेंस मार्क कर रही है, तो आयशा करके मार्क तो फिर मुझे बता देगी। अच्छा, अहमद कहाँ पे हैं जी? सर मैं यहाँ पे। अच्छा, 17-28। हाँ जी। ओके, बस ठीक है। अच्छा अहमद, हमने डीफॉर्मेशन लास्ट वीक में ख़त्म कर लिया था, और बेटे ये लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेटेड विद द मिड ईयर। नाउ फ्रॉम वेडनेसडे, आई थिंक, हाँ वेडनेसडे तक तो ये ख़त्म हो जाएगा, बल्कि वेडनेसडे से पहले कल आई होप सो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग रिलेटेड विद द पेपर 1 एंड पेपर 2 ईयरली पेपर्स। तो बेटे वो पेपर मैं आप लोगों को असाइन कर दूँगा। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन डेली बेसिस। रोज़ आप काम करेंगे, देन यू विल सी कि मिड ईयर आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो पेपर मैं असाइन करूँ वो आप लोगों ने पहले करके रखना है क्लास से पहले, सो डैट व्हेन वी हैव आवर क्लास तो आप उसको एटलीस्ट कम टाइम में ज़्यादा गेन कर सको उस पेपर से। सो 2 एमसीक्यू पेपर करेंगे और 2 पेपर हम लोग करेंगे थ्योरी के, फिर 2 एमसीक्यू एंड देन अगेन 2 थ्योरी पेपर। ओके, सो प्रॉपर्टीज़ पे हम जा रहे थे जी, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। सो अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा, उसकी रेंज सबसे कम। बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन मॉडरेट और उसकी रेंज भी मॉडरेट। गैमा रेज की रेंज सबसे ज़्यादा, लेकिन उसकी आयोनाइजेशन सबसे कम। यहाँ तक इन प्रॉपर्टीज़ में कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन अप टिल दिस पॉइंट? ओके, सो मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। इसलिए अल्फ़ा पार्टिकल आपका डिफ्लेक्ट करेगा, बेंड होगा इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है एंड अदर वन इज़ नेगेटिव प्लेट। अल्फ़ा के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, सो इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। बीटा पार्टिकल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। व्हाट इज हैपनिंग टू द गैमा रेस? गैमा रेस में क्या हो रहा है? मिनाहिल कमर, आप बेटे मुझे बताओगे व्हाट इज हैपनिंग टू द गैमा रेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगा बेटे? हाँ, अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। दे अच्छा बेटे, जिससे पूछूं वही बताए। ज़रमीन, आपने मुझे बताना है वाई गैमा रेस वेंट अनडिफ्लेक्टेड, क्यों गैमा रेस अनडिफ्लेक्टेड गई हैं? देखते हैं जी क्या आंसर आता है फ्रॉम ज़रमीन। वाई गैमा रेस विल गो अनडिफ्लेक्टेड? Are you in class with me? Hello? Zerveen, are you there with me in the class? If you can't use your mic, then you can send message like start sending. लेकिन क्लास में प्लीज़ पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों की। शहरियार, आप मुझे बेटे बताइएगा कि वाई गैमा रेज वेंट
अनडिफ्लेक्टेड। क्यों गैमा रेज अनडिफ्लेक्टेड हो गई? नो चार्ज बिकॉज दे आर न्यूट्रल, वेल डन। सिमिलरली एक्सीलेंट, बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में इसका चार्ज पार्टिकल को, तो बेटा चार्ज पार्टिकल आपके डेविएट कर जाएंगे। अल्फा पार्टिकल भी डेविएट करेगा अपने पास से, बीटा पार्टिकल भी करेगा, और गैमा रेज विल गो स्ट्रेट बिकॉज गैमा रेज आर अनचार्ज पार्टिकल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। सो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, whenever there are charged particles and they are traveling, they will change their direction when they are placed in external electric field as well as placed in external magnetic field. ओके ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब हमने इसकी कुछ करनी थी इक्वेशंस, यहाँ पे आ जाए। सो अभी ये वाला पार्ट नहीं हम लोगों ने किया, ये मैं बाद में करवाऊँगा, पहले स्ट्रक्चर पे है। Describe the simple model for the nuclear atom to include proton, neutrons and electrons. We have discussed this कि आपके पास एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में आपके पास more denser part of the atom is the nucleus. What is meant by more denser part? Why the nucleus is the most denser part of the atom? क्यों एटम को सबसे ज़्यादा डेंसर पार्ट कहा जाता है? All the mass of the nucleus is situated inside the एटम का जो सबसे ज़्यादा mass है वो न्यूक्लियस के अंदर ही, because that contain protons as well as that contain neutrons. So next one, सिंबल्स बेटे आपको पता होने चाहिए जी। ये हमने ये कर लिया जी। अल्फा ये स्कैटरिंग वाला बाद में करवाऊंगा। ओके, द एटम इज हैविंग मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। ओके, यहाँ से आते हैं जी, प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी जी से। एक सिंपल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं जी एलिमेंट को एक्स से। ए आपके पास दो चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाएगा जी, न्यूक्लियर नंबर और मास नंबर। दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये सिंबल है जी आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2He4, सिंबल मैंने लिख दिया जी। इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं कौन बताएगा? हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सर प्रोटॉन जेड है, इलेक्ट्रॉन भी जेड है, और वो न्यूट्रॉन ए माइनस जेड है। मैंने बेटे हीलियम से रिलेटेड पूछा, हीलियम में कितने अच्छा प्रोटॉन जी बताइएगा। टू प्रोटॉन है, टू इलेक्ट्रॉन है और टू ही न्यूट्रॉन है। वेल डन, ठीक है। ये आपको ये सिंबल पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड electrons are always same, so 2 proton then 2 electrons. Now number of neutrons is equal to A minus Z, so 4 minus 2 that is equal to 2. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। आई थिंक अभी तक ये बेसिक ही है। सर ये सब तुमने वो लोग उसमें पढ़ा था। हाँ बेटे, ये आपके एएस का भी सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। अस्वाय भी एक टर्म मैंने ऊपर डिफाइन की थी, पॉजिट्रॉन, वो भी आगे चल के दोबारा मैं रीडिफाइन करता हूँ। ओके,
अब बेटे हमने बात कर दी जी डिके। बेसिकली डिके प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल। यानी वो रेडिएशन एमिट करेगा, उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज होना शुरू होगा एंड देन इट विल बिकम स्टेबल। जैसे उसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा लेस देन 83, देन इट विल बिकम स्टेबल। तो वो रेडिएशन एमिट करता जाएगा और वो आपके पास प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, अब बेटी इक्वेशंस करनी है जी। मेरे पास एक एटम है जी 92 एंड 236। इसमें से बेटे एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया। यहाँ पे मेरे पास जो एलिमेंट आया, व्हाट विल बी इट्स प्लस एनर्जी तो आनी है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? अगर एक अल्फा पार्टिकल मेरा एमिट हो रहा है फ्रॉम 92x 236 से, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बाय कीपिंग वन थिंग इन योर माइंड कि आपके पास जो प्रोटॉन नंबर है वो राइट और लेफ़्ट साइड पे हमेशा कंजर्व रहता है, और आपके पास जो मास नंबर है वो भी हमेशा आपका कंजर्व रहता है। ओके शाहजेब, आपने आंसर दिया जी 90। ओके 90 इसमें आ गया बेटे 236। ये शाहजेब ऊपर ज़रा देखो, 232, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है वीरा। जब आपके पास एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा ना, तो ये बेसिकली इक्वेशन ये बना लो ना, 92 इक्वल टू, अरे सर 92 इक्वल टू 2 प्लस ए, सो ए इज इक्वल टू 90। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा पार्टिकल में 4 है, सो 236 इक्वल टू 4 प्लस बी। तो b की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 236 माइनस 4, इट विल बिकम 232। सो द आंसर फॉर a इज इक्वल टू 90, आंसर फॉर b इज 232। अब आप देखो कि लेफ्ट साइड पे आपके पास प्रोटॉन नंबर वाज 92, अब राइट साइड पे भी आपके पास 90 प्लस 2 मिलके क्या बन गया? 92। सो प्रोटॉन नंबर विल ऑलवेज कंजर्व एंड मास विल ऑलवेज कंजर्व। 236 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 232। इससे एक और चीज़ हमें रिजल्ट में पता चलेगी जो MCQs में आती है। Whenever there is a alpha decay, proton number will decrease by 2. Proton number will decrease by 2 and mass number कितना डिक्रीज कर रहा है आपका? What we will write down in the next line. Okay, radioactive मैं बता देता हूँ, just hold on. So in alpha decay, proton number will decrease by 2 and what will happen to the mass number? वो कितना डिक्रीज होगा मेरा ओवरऑल when one alpha particle will emit? Let's see क्या आंसर आता है। ऊपर किया भी होगा क्वेश्चन में, डायग्राम में। फोर, वेल डन, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है मरियम। एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4, ये इक्वेशन लिख लें जी, फिर आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4। तो ये अल्फा डिके, इसके ये इक्वेशन लिख लें, ये तीनों पॉइंट्स लिख लें अपने हैंडआउट्स के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर। व्हेन यू आर डन विद दिस लेट मी नो, मैं आपको
क्वेश्चन असाइन करता हूँ इसी इक्वेशन से रिलेटेड। होल्ड ऑन, ओके, डेफिनेशन लिखनी है रेडियो एक्टिविटी के। लो जी, आई थिंक दैट नाउ यू कैन सी इट as well. So the process of an unstable nuclei of radioactive element disintegrate or break down in order to become more stable. Yeah, the process in which an unstable nuclei will emit radiation alpha, beta or gamma in order to become more stable is called as radioactive decay. जी वसी, आपको बेटा ये इक्वेशन समझ आई है अल्फ़ा पार्टिकल की, अल्फ़ा डिके की? इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। जी सलमान, आपने कोई मैसेज सेंड किया लेकिन सिर्फ एक डॉट लिख के सेंड कर दिया। इस इक्वेशन में किसी को कोई कन्फ्यूजन? आर यू डन विद दैट? लिख लिया जी सब लोगों ने? सो इन अल्फा डिके द प्रोटॉन नंबर will decrease by 2 and mass number will decrease by 4. सर ये तो सारा ओ लेवल वाला है ना? जी बेटे अभी तक ओ लेवल्स वाला है, क्योंकि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आपके हैं, सिलेबस आपको पता है मैं हमेशा साथ खोल के रखता हूँ, इस सीरत फातिमा। ये बेटे अभी तक ये देखें, ये सारा अभी ओ लेवल्स वाला ही है आपका। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर। अब आगे आइसोटोप पे जाएंगे, ये नोटेशन मैंने आपको करवा दी है। और ये भी मैंने आपको बता दिया जी कि इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस न्यूक्लियर नंबर एंड चार्ज नंबर आर ऑलवेज कंजर्व्ड। ये सारा अभी तक ओ लेवल्स वाला है। यू आर राइट, 100% राइट। तो कुछ चीज़ें आपकी जो ए लेवल्स के सिलेबस में होती है ना, वो बेटे थोड़ा सा ओ लेवल्स वाला उन्होंने इंक्लूड किया होता है और उसी चीज़ को फिर आगे एक्सटेंड करके ए लेवल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अल्फ़ा डिके में किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये वैसे ये वाला टॉपिक जो होता है ना, आज मैंने डायरेक्ट रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी, देन आई हैव यूज्ड अ सॉफ्टवेयर OBS स्टूडियो, तो उससे मैंने फिर ये लेसन रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। तो जैसे ये लेसन ख़त्म होगा मैं इसको अपने चैनल पे ना अपलोड कर दूँगा, सो डैट अगर आपका कोई काम मिसिंग है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग उसको फिर देख लीजिएगा, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ जी इसके, मैं रेज करने लगा हूँ एंड देन यू विल राइट डाउन द आंसर। अच्छा बल्कि है ना, मैं शेयर करता हूँ जी अपना राइटिंग पैड, फिर वापस इस पे आते हैं। स्टॉप शेयरिंग, उस पर ज़रा लिखना आसान हो जाएगा। विंडोज़, here we go।
एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा बेटे, अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ जी, उसको ज़रा आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। x 94 230 कंप्लीट इक्वेशन by emitting two alpha particles. ओके जी, इसको करें जी कंप्लीट। अब बताइएगा क्या फाइनल आंसर आता है आपका। आपने एमिट करने इसमें से दो अल्फा पार्टिकल। हाँ, E इज़ द एनर्जी, बिल्कुल जी, E एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये लिखें जी इक्वेशन, इसको सॉल्व करें और इसमें से दो अल्फा पार्टिकल एमिट कीजिएगा। X222 and okay, well done, ठीक है। Everyone got this answer? सारे का यही आंसर आया जी। So X94 and 230, one alpha particle, two alpha particles, तो बेटे 2 + 2 आ जाएगा 4, लेफ्ट साइड पे 94 है, सो 94 में से 4 माइनस किया 19। सर सेकंड वाले में ओके कर लिया, सही आपने। सो 230 माइनस 8 222। तो बेटे इस क्वेश्चन को ना वेरीफाई करने का भी मेथड यही है कि आप लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे काउंट करना। अगर आपके पास लेफ़्ट और राइट साइड में प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियर नंबर सेम आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी इक्वेशन ठीक है। अब बीटा पार्टिकल पे आते हैं जी। नाउ बीटा डिके। अच्छा, अब बीटा डिके हमारे सिलेबस से रिलेटेड, इसका सिंबल ये भी हो सकता है, -1 0 भी हो सकता है, और दूसरा हमारे पास आएगा जी +1, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉजिट्रॉन। अगर उसने सिंपल कहा होगा ना बीटा डिके, तो बेटे अंडरस्टूड होगा कि आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। अनटिल और अनलेस ही विल से कि आपने पॉजिट्रॉन से इक्वेशन को करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पेपर में आता है सिर्फ मेंशन होगा जी कि कंप्लीट द इक्वेशन बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल। सो 90 236 we will emit one beta particle, then Y, A and B plus energy. Let's see क्या आंसर आपके आते हैं जी। What will be the answer for A and what will be the answer for B? क्या इन दोनों के आंसर आते हैं जी? देखते हैं जी कमेंट्स में सबसे पहले किसका आंसर आता है। ओके जी, शहरयार आपने बताया जी A91 एंड वेल डन, एक्सेलेंट, बिल्कुल ठीक है जी। एवरीवन गॉट द सेम आंसर। तो बेटे इसमें से देखो वही काम करना है जैसे मैंने आपको बताया था, इक्वेशन बनानी है आपने। सो 90 दैट इज इक्वल टू -1
प्लस ए, सो ए डैट इज इक्वल टू 91, और क्योंकि बी में आपके पास कोई चेंज नहीं आ रही थी, सो बी विल रिमेन सेम, सो द आंसर फॉर बी इज 236 एंड आंसर फॉर ए इज 91। सो अब इसका हम लिखेंगे क्या, इन बीटा डिके proton number will increase by 1, in beta decay proton number will increase by 1, and mass number will remain same. Mass number, nucleon number, mass number will be same. तो ये बीटा पार्टिकल की बीटा डिके की प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये सारी रेडिएशन कहाँ से निकल रही हैं? अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। क्या ये एटम में से रेडिएशन निकल रही हैं या न्यूक्लियस में से? From which part of the element these radiations are coming out? From atom or from nucleus? देखते हैं जी क्या थिंकिंग प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है और क्या आंसर आप देते हैं इसका। ये रेडिएशन कहाँ से एमिट हो रही है? अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज। जी जी पूछें क्वेश्चन, गो अहेड। सर मैंने पूछना था कि 236 जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सम होते हैं, तो जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट कैसे है ऊपर? अच्छा बेटे, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये रेडिएशन एमिट कहाँ से हो रही है? क्या ये एटम से एमिट हो रही है या न्यूक्लियस में से एमिट हो रही है? पहले तो इस चीज़ का, फिर आपके क्वेश्चन की तरफ। ये बेटे सारी रेडिएशन एमिट हो रही है न्यूक्लियस में से। अल्फा के ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, वो न्यूक्लियस से निकल रहा था। बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। बेटे न्यूक्लियस के अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया? ये चीज़ तो आपका शायद इसी क्वेश्चन में ना आपके क्वेश्चन का आंसर है कि नेगेटिव चार्जेस तो आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन फिर बीटा पार्टिकल भी तो आपके न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, वो कहाँ से नेगेटिव चार्ज उसमें आ गया है? ये आप लोग ज़रा ना सर्च कीजिएगा इंटरनेट से, बुक से देखिएगा अपने इसकी ए लेवल्स की, इंटरनेट से सर्च कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, फिर शायद आपको अपने क्वेश्चन का ना आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये है जी कि आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल भी एमिट हो रहे हैं न्यूक्लियस से, ओके दैट इज़ फाइन। आपके पास बीटा पार्टिकल भी एमिट हो रहे हैं न्यूक्लियस में से। बीटा के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव कहाँ से पार्टिकल आ गए जो न्यूक्लियस में से एमिट हो रहे हैं? अच्छा, अब एक इक्वेशन करें जी आप लोग। सो दैट इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट, ठीक है। आपके पास है जी एटम 94, 230, इक्वेशन आपने कंप्लीट कर दिया बाय एमिटिंग 2 बीटा पार्टिकल्स एंड 1 अल्फा। अब ये हाइब्रिड भी आपके पास आते हैं पेपर में, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही तरह की रेडिएशन के क्वेश्चंस आए। सो 2 बीटा पार्टिकल इसमें से एमिट करने हैं और एक आपने अल्फा पार्टिकल एमिट करना है। देखते हैं जी क्या आंसर बनाते हैं आप लोग।
So emit two beta particles and one alpha particle. अच्छा जी, आपने बताया जी 226. हाँ, वाह, 226 94, 226 94. I want 3 to 4 more response for this question. क्या आंसर आता जी, देखते हैं. मैं आंसर लिख देता हूँ जी. ओके, वेल डन. 226 94. वैसे आप भी बेटे करके ज़रा यहाँ पे रिप्लाई करो. So 94, 230, 6, 226. अच्छा, मरियम का भी आंसर आ गया जी, 226 और 94. ओके, चलो इसको कंप्लीट करते हैं जी. 230, एक अल्फ़ा इसमें से जाना है, 2 और 2 बीटा पार्टिकल्स, प्लस y प्लस एनर्जी. सो बेटे ऊपर से 4 विल डिक्रीज, हो 226. अच्छा जी, 2 -1 -1, 2 -1 -1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 94. अब यार ज़रा इसको कंपेयर करो. 94 230 एंड 94 226. क्या रिलेशनशिप बन रहा है इन दोनों में? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन. एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप बन रहा है? 94 230, 94 226. What is the relationship between x and y? सर आइसोटोप है. Well done. Excellent answer. तो बेटे अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोप बनाना है ना आपने, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं. इट विल बिकम इट्स आइसोटोप. मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन इसलिए नहीं बताई कि पहले आपको उसकी बैकग्राउंड बता दी जाए कि आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बनता कैसे है. और ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जी कि इफ़ 1 अल्फा एंड 2 बीटा पार्टिकल विल एमिट, देन इट विल बिकम द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट. व्हाट इज मेंट बाय आइसोटोप? क्या डेफिनेशन आइसोटोप की? Same number of proton but different number of electron or neutron. The elements of the same atoms which have same number of proton but different number of neutrons, that is called as the isotope. जी बेटे पूछो. जी अहमद, कुछ पूछना चाह रहे हो आप? सर हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं? कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए हैं बेटे, मैं आपको बता देता हूँ जी. जो आपके मिड ईयर में आने वाले, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ बेटे. Physical quantities and unit, chapter number 1. Then we are done with the kinematics. मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो फिर आपके लिए भी ज़रा इजी हो जाएगा. Okay, so we are done with the kinematics, dynamics, forces, work power energy, deformation, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेटेड विद द मीडिया. ये जो 4 आपके टॉपिक हैं, we will start working on this topic in January.
जनवरी 2025 से इनके ऊपर काम शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये किया जी 6 टॉपिक्स एंड देन यूनिट नंबर 11, और ये आपके मिड ईयर के सिलेबस में आएंगे। परसों तक बेटे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप अपने पेपर अरेंज कर लीजिएगा ईयरली हार्ड कॉपी में। मैं आपको पेपर असाइन कर दूँगा जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूसडे को हम लोगों ने कंप्लीट 2 पेपर डिस्कस करने हैं 2024 का। ये वाला वेरिएंट 1-1 है, 1-2 है या 1-3। तो अब आप बेटे डेली बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे ना, देन वी विल डिस्कस ओनली दोज क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पेपर आसान नहीं आता ए लेवल्स का, उसमें जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस की आदत नहीं ना डालेंगे, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ तक बेटे किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? कल इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा ऑलमोस्ट आप कह लें कि हाफ ऑफ द टॉपिक हैज़ बीन डन रिलेटेड विद द रेडियो एक्टिविटी। एनी क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? जितना भी किया अभी तो ये सारा बेसिक्स ओ लेवल्स वाला ही था, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर कल करते हैं जी आप लोगों से मुलाकात। ओके बेटे, एवरीवन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।